जन वै नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयितायो कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर जल प्रेमाढ्यो शिरूपानुगो भक्तिदा श्री गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धांतो धांतो हारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार शाम्बुधि पदाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जना प्रियः वैष्णवो सर्वभौमो श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावे तुलसी देवै प्रिया वैया केशवस्वचम विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्तै नमो
भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैतो गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब गला ऊंचा करके बोलिए। जो सुनिए, हम बोल रहा है किस क्यों बोल रहा। सागर का बीच में गिर पड़े, तड़ना नहीं आता। जान को बचाने के लिए किस तरीका से चिल्लाओगे। हम लोग ऐसा ही है, परिस्थिति ऐसा ही है। ये भवसागर में हम लोग गिर गया। भवसागर पार करने का कोई जो तरना नहीं आता, तो जान को बचाने के लिए जिस तरीका से चिल्लाने जरूरत है, कोई सुने और नहीं सुने, तो ये चिल्लाने से भगवान सुनेगा और भगवान हमारा विनती को सुनेगा तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। हाथ ऊंचा करके जितना गला में तेज है, तेज ले करके भगवान का तस्वीर हो, राधा गोविंद का तस्वीर हो, दिल में रख के मौनी मौन भगवान का चरण चिंतन करते करते तुम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिल्लाओ ना, ज्यादा चिल्ला नहीं, थोड़ा थोड़ा चिल्लाया। तेज लेकर, गला में जितना तेज है उतना तेज ले करके चिल्लाना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सुनिए, हम ऐसा क्यों बोला। भगवान को तो मुनि मन पुकारने से तो होगा, ऐसा क्यों बोला ना। देखो आज जो परिक्रमा हुई, पता नहीं जहां पे शुरुआत, जहां पे आखिर में जाकर के कालाराम मंदिर में जाकर के सब विश्राम दिया परिक्रमा। तो हम लोग के मुनि मन कीर्तन किया ना, जितना लाउड स्पीकर में जितना तेज है, कैसा कीर्तन किया बोलिए। 4-5 दौल आया था, विभाजन हुआ 4-5। जिनका जो मर्जी वो बोलने लगे, कीर्तन करने लगे, लेकिन लाउड स्पीकर को जितना ऊंचाई कर सकता उतना ऊंचाई करके ही किया। क्यों? अकेला जाने से तो होगा नहीं, सरकार का ऑफिस में कुछ लेने होगा, सरकार देता नहीं, लेकिन सरकार का देने का कानून है, लेकिन दिया नहीं। वो चीज को लाने के लिए तुम अकेला जा करके चिल्लाओगे, होगा? मुनि मन बोलने से देगा? वो नहीं देगा। इसलिए हम सबको भगवान कृष्णा
भगवान कृष्णा चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के इस कली युग में आए और कली युग में ऐसा ही शिक्षा दिया, सबको जोड़ो, अकेला मत करो। जब सब लोग नहीं आएगा तो अकेला करो, रास्ता में निकालो, घर का बाहर निकालो और सब जोड़ के एक साथ में कीर्तन करो भगवान का नाम ले करके। क्यों? भगवान के माया हमारा जिंदगी को खलबली मचा दिया। सच ना झूठा बोलिए, जिंदगी को खलबली मचा दिया कि बोलिए ना। जो सोचता है होता नहीं, जो होता है वो सोचता नहीं। ऐसा हो रहा कि नहीं बोलिए। तो एक खलबली मचा दिया। तो भगवान का माया हम सबको इस प्रकार भगा के लेके जा रहा। तो भगवान का माया को हम लोग पार नहीं कर सकता। भगवान ऐसा ही बोला हम सबको। श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला? बोला कि दैवी झेषा गुणमयी मम माया धुरत्वया। भगवान बोल रहा अर्जुन को, हमारा माया को पार करना मुश्किल नहीं, असंभव है। सिर्फ मुश्किल नहीं, असंभव है। उसके बाद क्या बोला? लेकिन संभव है। कैसे? मामेव ज प्रपद्यन्ते, जो हमारा चरण पे प्रपत्ति होगा, शरणागत हो जाएगा, वो माया को पार कर सकता। तो हम लोग हाथ ऊंचाई करके जब भगवान का नाम, कली युग में भगवान का नाम क्या है? बोलिए। कली युग में भगवान का नाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके इस जगत में आ करके हम सबको ऐसा ही शिक्षा दिया। क्या बोला? ए नाम जप करो। कौन नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। हाथ ऊंचाई क्यों? प्रश्नों ये आ सकता, हाथ ऊंचाई क्यों? दिल से पुकारने से होगा नहीं। अच्छा, पुलिस लोग आ गया, तुम कुछ उल्टा सीधा काम किया, तुमको पकड़ने के लिए आया, तुम भाग भाग के जा रहा। जब तुमको पकड़ लिया, घेर लिया, तुम क्या करोगे? हाथ नीचा रखोगे? बोले। हाथ नीचा रखोगे तो पुलिस तुमको ठोक देगा, और हाथ ऊंचाई कर देगा तो पुलिस ठोका नहीं। आज का दिन में तो पुलिस का मर्जी माफी करते, लेकिन कानून अनुसार हाथ ऊंचाई करने से ठोकेगा नहीं। पकड़ करके लेके जाएगा, जेल में डालेगा। जेल मतलब क्या? संशोधनागार। जो गलतियां किया सुधार लो। तो हम सबका क्या गलतियां है? क्या भगवान को भूल गया? भगवान को भूल गया। देखो ना, भगवान का दुनिया में आया, भगवान का दिया हुआ जितना सारी चीज हम सब लेकर के मजा ले रहा। ये जो घर बनाया, क्या क्या लगा? ईंटा लगा क्या? ईंटा जो बनाया कैसे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी कौन दिया? मिट्टी कौन दिया? भगवान दिया। तुम जो जी रहा, भी सांस ले रहा, ये सांस कौन दे रहा? बोलिए। देखिए, सांस लेने बाद देने वाला भी भगवान है क्या? बोले।
अरे बोलो तो सही। अरे यहीं से बोला, उधर से कोई शब्द नहीं आ रहा, क्यों? बोलो सांस देने वाला है कौन? कैसे? पेड़ को ऐसा सिस्टम बना दिया, हम लोग जो एक्सेल मतलब सांस छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेता और इनहेल कर लेता, सांस ले लेता हो, और पेड़ जो छोड़ता हो ऑक्सीजन, और हम लोग ऑक्सीजन ले लेता। तो पेड़ बनाया कौन? कोई साइंटिस्ट बनाया? सारा जीव को बनाया कौन? कौन साइंटिस्ट बनाया? बोलिए कौन बनाया? बोलिए कौन बनाया? भगवान है कौन? भगो मतलब ऐश्वर्य, बान मतलब मालिक। सारे ऐश्वर्य का दुनिया में जितना ऐश्वर्य है, बिल गेट का ऐश्वर्य है, अंबानी का ऐश्वर्य है, एकदम नाप सकता कितना बिलियन डॉलर का मालिक है, इतना बिलियन। भगवान का ताकत का, भगवान का जश का, भगवान का सौंदर्य सूरत का नाप सकता कभी दिन काला, कभी कभार काला, राधा का स्मरण करते करते कभी कभार सफेद। भगवान अंश अवतार जितना सब हुआ, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, जितना सब है, राम अवतार, बलराम अवतार, जितना परशुराम अवतार, जितना सब है अवतार, ये भगवान का अंशावतार। सूरज भगवान आलो दे रहा, सारा दुनिया को देखने के लिए भगवान आंखों दिया। अंधारा में देख सकता आंखों से? बोलिए। आलो देने वाला भगवान, आंखों देने वाला भगवान, शरीर देने वाला भगवान, खाना देने वाला भगवान, सांस देने वाला भगवान, सब भगवान दे रहा। और भगवान का दुनिया में रह करके भगवान का भूल जाओगे, भगवान का पुलिस छोड़ेगा कि? भगवान का पुलिस है कौन? माया देवी। देखो माया देवी एक तरफ से देखो क्या बोला, दैवी झेषा गुणमयी, भगवान बोल रहा गुणमयी मतलब क्या? उनका बहुत अच्छा गुना रिश्वत नहीं लेता। आज का दिन में पुलिस रिश्वत लेता, गलतियां करो रिश्वत लेकर के छुड़वा देगा, छोड़ देगा। कोई यहीं पे नेता ने है, कोई गलतियां करो पुलिस को बता देगा, सुनिए हमारा लोग का छोड़ दो, बस छोड़ दिया। लेकिन माया देवी के पास ऐसा कहीं होगा नहीं। तुम भगवान को भूल जाओ, तुम्हारा गला को हाथ को पकड़ के वही जो बिल में लेके जाएगा, जो बिल में तुमको जाना चाहिए, और गिरा देगा बिल में। कौन बिल? संसार बिल। संसार वो साज नहीं, जो चीज साज नहीं, सब झूठा है। ये सोच रहा हमारा पत्नी कनक मंजरी, तुम्हारी पत्नी कनक मंजरी है? ये सोच रहा हमारा पत्नी हरिदासी है, इसी शरीर में है, शरीर तो मैं नहीं। आज हमारा बाजू में बैठा था एक सन्यासी बैठा था, हमको पूछा आपका यहीं पे कोई मंदिर है ना? नहीं मंदिर नहीं। तो कहां पे निवास कर रहा? अब भक्त का घर में कितना भक्त है? हमें 5-6 घर या 8-10 घर भक्त होगा। एक घर में हम रुका किया, अब यहीं पे रुकता नहीं,
नहीं, कब आया? काल आया, शाम को आया। हाँ शाम को आया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम उसके बाद उनका पूछा आप क्या करते? बोला कि जे हमारा तो बहु रुपये सम्मुखे साड़ी कत खुजी ईश्वर, जीवे प्रेम करे जई जन सही जन सभी ईश्वर। जीव सेवा हमारा। अजीब का मतलब क्या? बोलिए। जीव का मतलब क्या? शरीर नाम आत्मा। तुम्हारा क्या परिचय? शरीर आत्मा। बोलिए बोलिए ना। कुछ बोलता नहीं। शरीर ना आत्मा, तुम्हारा असली परिचय क्या है? शरीर है। तो जब तुम शरीर छोड़ देगा, शरीर तो घर में ही रहते हैं, तुम्हारा बेटा बेटी रो पड़ेगा, पिताजी तुम्हारा शरीर बीच में है, बच्चे से सब तुम्हारा चारी तरफ में, रिश्तेदार सब चारी तरफ में है। पिताजी आप हम सबको छोड़ के क्यों चला गया? आपका बिना कैसे हम लोग जिएगा यहीं पे? बोलता क्या ना। शरीर आपका परिचय होगा तो शरीर तो उनका बाजू में ही है, बीच में तो है। वो लोग क्यों रो पड़े? बोलिए किसके लिए रो पड़े? शरीर के लिए। हाँ, ताहले हमारा असली परिचय आत्मा। आत्मा को हम लोग शरीर सोचने से शरीर हो नहीं जाएगा। ये शरीर पिंजड़ है, आत्मा पक्षियां है, चिड़िया है पिंजर के अंदर में। जब तक पिंजर में पक्षी है, पिंजर का वैल्यू है ना। क्या पक्षी उड़ के चला गया तो घर में रखोगे? पिंजर खड़ा करके रखोगे? तोड़ ताड़ कर देगा ना। क्या तो इस प्रकार हम सबको सोचना चाहिए, हमारा असली परिचय शरीर नहीं आत्मा। जीव आत्मा। तो जीव का मतलब सारा जीव को सम्मान देना चाहिए। जीव मतलब सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, मानव नहीं, जहां पे जान है सबको सम्मान देना चाहिए। भगवान ऐसा सिस्टम बना दिया, जो कुछ खाओ जीव को खाओ, लेकिन बोला कि पहले हमको अर्पण करो, वो जीव को हम उद्धार करवा देगा, उसके बाद तुम लो तो पाप नहीं होगा, जीवोत्ता नहीं होगा। इसलिए जितना देखो हरिदास का गला में माला है ना, नहीं माला है तो जो कुछ पकाता तुम क्या करते? खा लेता तुरंत। क्या करते तुम? भोग लगाता नहीं लगाता? हाँ, भगवान को अर्पण करके वो खाते। क्यों खाते? जीवोत्ता दोष, जीवोत्ता का आरोप नहीं लग जाएगा। जीवोत्ता करने से क्या होता? पुण्य होता ना पाप होता? जीव को हत्या करने से पाप होता ना पुण्य होता? बोलिए ना। वहां से कोई उत्तर नहीं आ रहा। बोलिए। कोई प्राणी को हत्या करना, कोई जीव को हत्या करना तो पाप होता कि पुण्य होता? पाप होता। पाप करने से क्या होता? नरक जाओगे न स्वर्ग जाओगे? नरक में क्या मिलेगा? दुख आनंद। बोलिए। दुख पापत करने के लिए एक जन्म एक जिंदगी मिला? बोलिए। दुख क्यों मिल रहा? दुख क्यों मिल रहा? बोलिए ना। हाँ, को सुधारना चाहिए, इसलिए संग करना चाहिए। इस प्रकार
सभा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, सबको बताना चाहिए जे इस दुनिया में कैसे हम लोग जी सकता, सबको सम्मान दे करके कैसे हम लोग। बाबा क्या कर रहा तुम, ए, क्या कर रहा तुम्हारा सबको सम्मान दे करके जीना चाहिए। हमारा चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान कृष्ण का ही आया, चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के इस दुनिया में आकर के बोला कि त्रिनाद नीचना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानो देना कीर्तनीय सदा हरि। मतलब क्या बोलिए, ये बोला कि ये त्रिनाद नीचना, घास से भी स्वभाव में नीचा होना चाहिए, किसी को टोकना नहीं चाहिए, किसी को गलतियां को लेकर के बढ़ाना नहीं चाहिए, सुधरना चाहिए, सुधरना के लिए मदद करना चाहिए सबको। ये दुनिया गलतियां का दुनिया, जो कुछ करो थोड़ा सा भगवान के पास, भगवान का ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगा। बाहर से देखोगे तो हमारा तो अच्छा या लाभ तो हो रहा, जिनका तुम जिस मापिक तुम धोखा देगा उसी मापिक तुमको भी धोखा में पड़ने होगा। न्यूटन एक सूत्र लिखा, साइंटिस्ट न्यूटन क्या सूत्र लिखा, थर्ड लॉ क्या बोला, बोलिए। तो तुम किसी को धोखा देगा, तुमको धोखा नहीं पड़ने होगा, ऐसा हो सकता कि तो इस प्रकार हम सबको सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। खान पीन से लेकर के चलना बलना, जो कुछ करो, शादी करना, बच्चा पैदा करना, सब कुछ सबके साथ जोड़ना चाहिए भगवान का सुख का। जो कुछ करो भगवान के सुख के लिए करो। जिनके पास जान है सोचो कि ये भगवान का दिल का टुकड़ा ही पे है। आपका दिल का टुकड़ा आपका बेटा बेटी, आपका बेटा बेटी को कोई थप्पड़ लगा तुम्हारा आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तो काट दो, तो गला काट दो, क्या लगेगा भगवान, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा? हमारा गांव में ऐसा हुआ, हमारा गांव में हमारा परिवार, हम जो परिवार से आया बहुत बड़ा परिवार, बहुत बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली, 400 लोग है। हमारा 300 साल पुराना, 300 साल पुराना, 10 20 30 साल नहीं, 300 400 साल पुराना काली का मंदिर है, काली ठाकुर मदर काली का मंदिर है। अमावस्या में उनका बोली वहीं पे बोली चढ़ाता, बगड़ी को लेकर के काला वाला होना चाहिए, काला रंग का बगड़ी होना चाहिए, वो सफेद वाला हो नहीं होगा। ओके, बोली चढ़ाता, एक्सक्यूशन आ रहा था, वो जय मां डंग और ढोलक बजाता सब, ढंग ढक 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 ढोलक बजाता। वो देख के हमारा परिवार में हम जाते नहीं, हम तो आ गया गांव में जाते, लेकिन घर में, घर का बाजू में जाते, लेकिन वहीं पे किसी के साथ मिलना जुलना नहीं करते। हमारे चाचा जी एक दिन बोला, चाचा जी गांव का सरपंच जी था, हमको रोड का बीच में देखा हो गया, बोला तुम शाक्त परिवार में जन्म लिया और तुम वैष्णव हो गया, तो सब हमारा शाक्तों का सब संपर्क तोड़ ताड़ कर दिया। क्यों? बोला कि तुम आता नहीं क्यों, गांव में तुम घूम रहा,
तो हमारा पास नहीं आता, तुम्हारा अपना घर में नहीं आता। तो चाचा, हमारा चाचा जी हमारा टीचर भी थे, हाई स्कूल टीचर भी थे, तो हम इसलिए सम्मान तो देने पड़ेगा। हम कुछ नहीं बोला, बोला कि हम साज बात बोलू, बोलो बोलिए। तो चाचा जी हम इसलिए नहीं जाते आपका घर में, हमारा काली का मंदिर जो 400 साल 300 साल पुराना मंदिर, वही में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते ना? आपका एक करिकम हमारा दिमाग में नहीं आ रहा क्या? बोले ये बोली चढ़ाना हमारा दिमाग में नहीं आ रहा। आप लोग बोल रहा काली माता जगत माता, सारा जगत का मम्मी है, तो काली का पास तो अब लोग बुगड़ी को लेकर के बोली चढ़ाता और उसके बाद ढोलक बजा के नाचते नाचते उसका मांस तुम खा लेता। प्याज नहीं देता, लहसुन नहीं देता वो मांस में, और निरामिष मांस, ऐसा बोलता था, बोल रहा निरामिष मांस। हम तो आपसे सारी कथा आपका समझा, हमारा दिमाग में हम सोचते सोचते थक गया, और आप तो हमारा बात तो सुनेगा नहीं। इस ऐसा अन्याय हम देख नहीं सकता। जीभ को काट के आपका आनंद होता, आपका सोच है कि मादर काली भी, काली माता भी कि सुख हो रहा, ये कैसे हो रहा बताइए? जगत माता मतलब सारी जगत में जितना जीव है सबका मम्मी काली। तो काली का पास, काली को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार बोली, हम तो हमारा दिमाग में नहीं आ रहा कैसे आप लोग एक स्वीकार कर लिया। बोले हाँ, हमारा वंशज 14 पीढ़ी ये चीज करके आ रहा, 14 पीढ़ी को तुम झूठा बना दिया। झूठा नहीं बना रहा, हमारा जुक्ति में नहीं आ रहा, हमको समझा दो। आपका बेटा का नाम बाप्पा, बेटा को थप्पड़ लगाएगा चाची के पास जा करके, उसके बाद हम गला काट देगा, चाची हमको क्या बोलेगी? समझाओ हमको। उसी मापी की भी ऐसा होता तो ठीक है, हमारा परिवार तो आपका जुक्ति, हम बोला आपका जो तुम्हारा जो जुक्ति है ठीक है, लेकिन हमारा परिवार में 400 लोग है, हम सबको बुला लेगा एक दिन, तुम आकर के समझा देना। वो लोग समझाए, स्वीकार कर लेगा तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, बोली बंद करवा देगा। आज करीबन 11 साल बीत गया, बोली बंद हो गया, बोली बंद हो गया। आज जब मीटिंग में आया, सारे लोग आया, तो हम तो बहुत दिन छोड़ दिया, 78 में घर से वही गांव छोड़ दिया। तो हम सब बड़ा बड़ा हो गया कि चाचा का शादी हुआ, जब शादी, बहुत चाचा है ना, बहुत चाचा चाची है, समझा नहीं का कौन चाचा कौन का हमारा काजिन है, पता नहीं। तो जो भी हो, सब लोग बोलने लगे। हाँ, मणिमोहन सोचा काली को अगली अमावस्या में 2 बुगड़ी बोली देगा, क्या होगा? हम नहीं देगा तो हमारा जो मणिमोहन जो सोचा था वो क्या होगा बोलिए? हम नहीं देगा तो हमारा तो परिवार को पूरा तोड़ ताड़ कर देगा काली माता। हम बोला कि जे तुम एक काम करो, बाजार में जाओ, 2 बोगड़ी का भाव कितना है पूछो, उसी पैसा ले करके पनीर के खरीद लो, आटा खरीद लो, घी खरीद लो, मिठाई खरीद लो, फल खरीद लो,
पकाओ, पूरी हलवा मिठाई सब पका के, फल पका के, सब्जी पका के, उसी पैसा सब जाओ होगा भोग लगा। जो हमारा परिवार में कोई दिक्कत हो जाएगा तो हम तो बोला बगड़ी देने के लिए, तुम बोला बगड़ी देने के लिए भगवान, हम तो अभी जो हम बोल रहा काली माता तो बगड़ी देने से संतुष्ट नहीं होता। कौन बोला? मैं बोल रहा। कुछ हो गया तो मेरा जिम्मेदारी है, हम बोला मेरा जिम्मेदारी है। 11 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। 11 साल बीत गया, सारा चीज इस दुनिया में जो चीज है जुक्ति का पर खड़ा है। हम लोग यहीं पे आया क्यों? भगवान को भूल गया, इसीलिए संसार रूप जेल में हम सबको मायावी में घुसा दिया। ये जेल का कोई बाउंड्री नहीं, दीवार नहीं, लेकिन दीवार है। क्या दीवार है? आसक्ति का दीवार है। वॉल जो है ना, आसक्ति का वॉल। तो बोलो ना हरिदासी को, तुम्हारा पोती को लेकर के हम जाएगा, सन्यास देगा, सो आएगा कि तुम? हाँ वो बोला है, लेकिन उससे बोला हमारा बेटा भी है, जगन्नाथ है, हम कैसे छोड़ छाड़ के जाएगा? आसक्ति। अरे देखने का मालिक तो भगवान खुद है। हम जब घर छोड़ के आया, हम भी ऐसा सोचा, जहां भी तो हमारा कपड़ा है, हमारा खाना, दवाई, सब कुछ बराबर है, जो जरूरत है सब घर से आ रहा। अभी घर छोड़ के जा रहा, कौन देगा कौन? ऐसा विचार हमारा अंदर में आया था। लेकिन अभी देखो, काल रात को आया। तुम्हारा यही का नाम क्या? तुम्हारा नाम? पहले नाम सदानंद था, स्वप्निल। अभी जो नाम हुआ सदानंद, उनका घर में आया। हम तो सोचा कि ये तो जब हम 2 साल पहले, 2 दिन पहले आया था, एक घर था, बाहर में एक खुला वाला खिड़की था, वहीं पे सोने देगा, और वैसे एक ही बाथरूम है, सबको यूज करना होगा। नहीं, वो देखा पूरा रूप से एकदम अलग से अच्छी वाला करके देख हमको दिया। यही नहीं है, हम जहां पे जाते, हमारा जो भजन कुटीर है, मतलब जहां पे रुका करते, आपका जो ये जो मैं फ्लैट लिया ना, इससे ज्यादा खर्च महंगा होगा। हमारा सोने वाला और मीटिंग करने वाला जो कमरा है, वो 2 कमरा का जो माने भाव है, तुम्हारा फ्लैट से भी ज्यादा है। जो अपार्टमेंट लिया ना, तो ज्यादा है। ये जगह ऐसे नहीं, सारा जगह पे, पुरी जाओ, वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, जहां पे जाओ, लंदन जाओ, जहां पे जाओ, हर जगह पे ऐसा ही सब भगवान अरेंज कर। हम तो कमाई नहीं करते, हमारा जो जरूरत है, भगवान सबको बराबर देखभाल करते। लेकिन शरणागत होना चाहिए, तब महसूस होगा। शरणागत नहीं होने से भी भगवान तो देगा, लेकिन महसूस नहीं होता। देखो हम जो बताया, सांस देने वाला कौन है? महसूस हो रहा? जो लोग बोल मैं नास्तिक हूं, बोलो। नास्तिक का महसूस नहीं होता। आंखों देने वाला कौन है?
आंखों से देखने के लिए आलो देने वाला कौन है? आग नहीं होने से जितना तुम खाना पकाओ, जो पकाया ना, देखो नहीं पकाया, भूख नहीं है, खाने का इच्छा होगा, तो भूख के लिए क्या चाहिए? जठर अग्नि चाहिए। अग्नि कौन दिया? जगत में ला के आया कौन? भगवान। पवन देव, पवन देव नहीं है तो बाँचोगे, जियोगे तुम? पवन देव को देने वाला भगवान है, आलो देने वाला भगवान है, आंखों देने वाला भगवान है, शरीर देने वाला भगवान है, सब कुछ भगवान दे रहा। एक घर बनाने के लिए तुम पैसा दे सकता, मिट्टी देने वाला कौन है? भगवान ही है। हर जगह पे देखो भगवान जोड़ा हुआ, लेकिन भगवान को हम लोग भूल गया तो क्या होगा बोलिए? भगवान का पुलिस माया देवी दिक्कत देगा कि नहीं देगा बोलिए? इसलिए भगवान का द्वारा बना हुआ एक जेल, संसार जेल, फेंको आज हम सबको। देखो तुम देखो, हम देखा तो माता पिता पसीना निकालते निकालते बेटा बेटी का पाल पोस कर रहा, बेटा बेटी से बड़ा हो करके माता पिता का छोड़ के जा रहा। ऐसा सच की झूठा बोलिए? बोलिए। 90% सच है, 10% एक्सेप्शनल हो सकता। लेकिन हमारा आंखों में जो दिखाई दिया, शादी हो गया, चलो माता पिता गड्ढा पे गिरा दो। ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा? खान पीन होगा जानवर का, स्वभाव की मनुष्य जाति होगा। खान पीन जैसा है स्वभाव तैसा ही होगा। तो जैसा सॉन्ग तैसा रंग, यू आर व्हाट यू आर ईटिंग, इंग्लिश भाषा में है। हम जो खाएगा स्वभाव ऐसा ही होगा। इसलिए देखो भगवान का शरणागत होना चाहिए। इसलिए आप सबको बोला हाथ उठाओ, हरि नाम करो। अभी नहीं, बाद में बोला तो जो भी हो ऐसा बोला। देखो परीक्षित महाराज, नाम सुना कभी दिन परीक्षित महाराज का? नाम सुना परीक्षित महाराज का? पांडव का नाम सुना? कौरव पांडव, पांडव का जो पांडव का जब क्या बोले, अर्जुन नाम सुना? अर्जुन के जब सुभद्रा देवी का शादी हुआ सुना? सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु नाम सुना? अभिमन्यु का बेटा कौन है? अभिमन्यु के साथ शादी हुआ उत्तरा का, उनका बेटा कौन है? बोलिए ना। कौन बोलता नहीं? पता है कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। परीक्षित तो परीक्षित महाराज, ऐसा नाम क्यों हुआ परीक्षित? आपका पता है ना? पता है ना? जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया, पांडव लोग सब आनंद में है, लेकिन अश्वत्थामा क्या किया था बोलिए? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र को लक्ष्य कहां पे रखा था? उत्तरा का कोग में। क्यों? वहीं पे परीक्षित थे। परीक्षित को बचाने के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा का कोख में प्रवेश कर गया।
ब्रह्मा जी आकर के भगवान को प्रणाम किया, वापस चला गया। परीक्षित बाज गया। उसी समय परीक्षित जो भगवान का दर्शन किया, अच्छी वाला खूबसूरत मूर्ति दर्शन किया। जन्म होने से बाद परीक्षित सबको परीक्षा करने लगे, यही के लोग है, ये लोग कि हमारा मम्मी हमको रक्षा किया, तो मम्मी का कोख में था, जिनको देखा था यही की है। सबको परीक्षा करते थे जन्म होने से बाद, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और परीक्षित महाराज एक बार उनका गुस्सा आया। इतना ताकतवर थे, यमराज भी डरते थे। यमराज को भगाने वाला ताकत भी परीक्षित महाराज पास विराजमान थे। इतना ताकतवान थे। तो भगवान देखा कि उनका कार्यक्रम समाप्त हो चुका, उनको वापस आने पड़ेगा, वापस लाने पड़ेगा, कैसे करेगा। तो परीक्षित महाराज गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन जंगल में जाकर के एक तो हिरण का पीछे भागते भागते थक गया। उसके बाद तो प्यास लगा, पानी पीने के लिए जो आश्रम में घुसा था, उस आश्रम का नाम श्रमिक मुनि का आश्रम। तो श्रमिक मुनि का आश्रम में घुसा, देखा कि ये श्रमिक मुनि घेरी ध्यान में रहे। इतना ध्यान में कूद गया, चिल्लाया, कोई है, बहुत तेज से प्यास लगा, पानी देने के लिए कोई है। अचानक प्यास लगा और गुस्सा भी आ गया। भगवान का माया देवी मृत सब बन के वहीं पे है, आ गया वहीं पे। तो गुस्सा में आकर के मृत सर्प को लेकर के, धनुष बाण से लेकर के श्रमिक मुनि का गला में लटका दिया। उसके बाद चला गया। उसके बाद परीक्षित महाराज का अंदर में महसूस हुआ, हम जो किया गलती किया। क्यों गलती किया? मैं तो राजा क्षत्रिय ब्राह्मण का सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन हम ब्राह्मण का घर में जाकर के सेवा लेने के लिए कोशिश किया, नहीं किया, ध्यान में थे, नहीं किया, इसलिए नहीं कर पाए, नहीं किया, इसलिए हमारा गुस्सा आ गया। हमारा तो सजा होना चाहिए। कोई लोग गलती करने से मैं सबको सजा देता, अभी मैं खुद गलती किया, हमको कौन सजा देगा? इस प्रकार विलाप करते करते घर जा रहा। हमारा साजा होना चाहिए। तो जो भी हो, एक खबर, श्रमिक मुनि का बेटा का एक दोस्त, श्रमिक मुनि का बड़ा दोस्त देखा कि जो उनका पिता का गला में मृत सर्प को लटका दिया। एक खबर जब बताया उनका बेटा श्रृंगी को, तो श्रृंगी साथ गुस्सा में आकर के जाल लेकर के ऐसा सांप दिया, आज से जो हमारा पिताजी का गला में सांप लटकाया, मृत सर्प लटकाया, आज से 7 दिन के अंदर में बहुत ही जहर वाला तक्षक सांप आकर के काटेगा,
ऐसा ही उनका मृत्यु होगा 7 दिन के अंतर में। फेंकवा दिया, पानी से आग निकाला, इतना जबरदस्त सांप दिया, पानी से आग निकाला। उसके बाद श्रृंगी आकर के पिताजी के पास रोने लगे। तो रोते रोते जब रोने देखो इतना तेज से चिल्लाया परीक्षित महाराज, तब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। लेकिन अभी बेटा धीमी धीमी करके रोने से उनका ध्यान भंग हो गया। उसके बाद आंखों खुले, पूछने लगे बेटा तुम्हारा क्या हुआ, बोलिए। कोई तुमको दिक्कत दिया? नहीं। मारा? नहीं। गाली दिया? नहीं। तो क्या हुआ, तुम रोए क्यों? बोला पिताजी आपका गला में जो सांप लटका दिया, हम उनको सांप दे दिया। क्या सांप दिया? ऐसा सांप दे दिया। कौन लटका तुम्हें पता है कि? नहीं पता नहीं। तो पता नहीं कौन लटका, तुम सांप दे दिया, तो गलतियां किया तुम। तो ठीक है। परीक्षित महाराज फिर से ध्यान, शमीक मुनि फिर से ध्यान में आकर के देखा, और कोई नहीं परीक्षित महाराज, जिनका राज में हम लोग शांति से साधना कर सकते, साधना कर रहा, वही परीक्षित महाराज हमारे आश्रम में आकर के हमारे पास पानी मांगा, लेकिन भगवान का क्या इच्छा पता नहीं, हमारा ध्यान भंग नहीं हुआ। तो ये तो बहुत गलतियां कर दिया तुम बेटा, तो ऐसा गलतियां किया जो तुमको सजा देने से भी सही रूप से सजा नहीं होगा। तो जो भी हो, सिंगी तो तड़पने लगे, और शमीक मुनि तो गुस्सा करने लगे बेटा के ऊपर। तो ऐसा क्यों किया? राजा नहीं तो राज कैसे चलेगा? हमारा शांति भंग करने वाले तुम हो। आज से 7 दिन का बाद जो दुनिया में होने वाला है, सबका जिम्मेदारी तुम्हारा है। इस प्रकार गुस्सा करते करते बेटा को डांटने लगे। और उसके बाद एक शिष्य को भिजवा दिया, तुम जाओ परीक्षित महाराज खबर दो, तुम्हारा ऐसा सांप लगा, तुम जो कुछ करने हो करो, आज से शुरू कर दो। जब शिष्य जा करके खबर दिया तो देखा जी परीक्षित महाराज तरफ रहा, हम गलतियां क्या, साजा होना चाहिए, साजा होने। तो अब शमीक मुनि का शिष्य जा करके बताया तुम्हारा ऐसा सांप लग गया। तो जन्मेंजय उनका बेटा को पूरा जिम्मेदारी दे करके आ गया। कहां पे? गंगा का किनारे में। अभी उनका नाम सुखताल है, जाकर देख सकता। आ करके बैठ गया, सारी जितना ऋषि मुनि है सब आ गया। ऋषि मुनि आकर के परीक्षित महाराज को उपदेश देने लगे, पर महाराज परीक्षित इस 7 दिन में तुम सबको जल पिलाओ, पानी पिलाओ, इसलिए तालाब खोदो। और जब एक मुनि ऋषि बोला, एक ऋषि बोला, और एक ऋषि खड़ा होकर बोला कि नहीं नहीं परीक्षित महाराज, आप एक काम करो, हवन करो। वो जो हो गया, और बोला नहीं नहीं महाराज परीक्षित, आपका अभी दान करना चाहिए, सबको दान देना चाहिए। जो बोला नहीं नहीं महाराज ऐसा हो रहा, तो परीक्षित महाराज दिल में सोचने लगे, भगवान एक ऋषि का चरण में अपराध करते हुए हमारा आज परिस्थिति ऐसा हो गया, 7 दिन में हमारा मरण होगा, जहर वाला तक्षक आकर के काटेगा हमको। तो क्या करे? ये 88,000 ऋषि है, एक ऋषि का बाद हम
ले लेगा, बाकी सब ऋषि मिल के हमको सांप देगा, हम कहां जाओ भगवान। शरणागत हो गया भगवान के चरण पे। तो कौन आ गया? आ गया सुखदेव महाराज, जन्म सिद्ध सुखदेव महाराज। जब सभा में प्रवेश किया, 88,000 ऋषि, दो ज्यादा उम्र नहीं, 16 साल उम्र है, दिगंबर वेश, कोई वस्त्र भी नहीं, दिगंबर आ गया। सब ऋषि खड़ा होकर के बोलने लगे, हे महाराज परीक्षित। देखो परीक्षित मां शरणागत हो गया भगवान के पास, भगवान समाधान भिजवा दिया। सब ऋषि खड़ा होकर बोलने लगे, हे महाराज परीक्षित, इतना समय तक हमारा मौत एक नहीं था, हम सब एक मिल करके बोल रहा, जो बोलेगा सुखदेव वही आपका 7 दिन का कर्तव्य है, करने का कर्तव्य है। तो क्या बोला था महाराज? सुखदेव महाराज क्या बोला था? हे महाराज परीक्षित, तुम सुनो, क्या भागवतम, श्रीमद् भागवतम भक्ति ग्रंथ, कर्म का कोई स्मेल नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, योग नहीं, सिर्फ भक्ति है। 7 दिन 7 रात तन मन लगा के दिल से पाठ सुने, जो पाठ किया सुने, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठ बैठ के पाठ सुना पूरा। 7 दिन सुनने से बाद सुखदेव महाराज पूछा, हे महाराज परीक्षित, तुम तो 7 दिन कुछ खाया भी नहीं, तुम्हारा प्यास नहीं लगा, भूख नहीं लगा, तो क्या बोला? परीक्षित महाराज बोला, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखो मुखद मृत द्रव संजितम पीबतो भागवतो रसमालया मुहुरुहो रसिक भुवि भावुका निगम वेद कल्पतरुर गलित फलम, वेद कल्पतरु का फल पिघालते हुए सुखदेव महाराज का मुखार बिंदु में फिल्टर हो करके हमारे पास आ रहा, वो हम हमेशा के लिए पी रहा 7 दिन। अरे का स्वाद रसमालया, अमृत, स्वाद अमृत। हमारा तो प्याज नहीं लगा, भूख नहीं लगा, तो ठीक है तुम सुना। उसके बाद क्या बोला? परीक्षित महाराज बैठे रहे। सुखदेव महाराज सोचा 7 दिन तो होगी हमारा, हमको जाने पड़ेगा, जो सांप लगा वो तो होगा ही। लेकिन कश्यप ऋषि तक्षक को रोकने के लिए पीछे चला गया। तक्षक आ रहा, तक्षक जब आ रहा, कश्यप उनको रोक दिया। हे तक्षक, कहां जा रहा तुम? बोला क्यों? सुना नहीं परीक्षित महाराज का सांप लगा, हमको जाना होगा, जमराज भिजवा देगा हमको काटने के लिए। जमराज तो खुद आ नहीं पाएगा।
भगा देगा। तो क्या हुआ, तक्षक को रोकने के लिए कश्यप ऋषि आकर के बोले तुमको हम जाने नहीं देगा। तक्षक बोलने लगे तुम्हारा पता है हमारा जहर का कितना तेज है, देखो हमारा तेज देखो। पास में बहुत बड़ा पिपल वृक्ष था, जाकर के टोका काटा, पिपल वृक्ष तो जला के राख कर दिया। और कश्यप ऋषि भी मुस्कुरा करते करते बोले देखो हमारा मंत्र का फल देखो, ताकत देखो। मंत्र पढ़ के जब एक ठो ब्लोइंग कर दिया, फूंक दे दिया, तो फिर से पिपल आ गया, पेड़ बन गया। तक्षक बोलने लगे ये तो हमारा कर, हमको तो इसीलिए भेजा, आप कुछ कीजिए। बोला हाँ तुम करो, लेकिन इस प्रकार रूप लेकर के मत करो, छोटा कीड़ा बन जाओ। अभी परीक्षित हमारे फल खाने के लिए जो फल खाएगा छोटा रूप से कीड़ा बन के उनका काटो, कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए उनका। तो बेड़ फल परीक्षित जो खाने लगे, बेड़ फल का अंदर में तक्षक छोटा कीड़ा बन के चला गया, काटा चला। तो ये देखो परीक्षित महाराज जब परिस्थिति ऐसा हो गया तब किसको पुकारा, भगवान को पुकारा। भगवान आ गया, शरणागत होना चाहिए। प्रहलाद महाराज, उनका पिताजी हिरण्यकशिपु कितना ताकत दी, कितना दिक्कत दिया, प्रहलाद तो कुछ बोला नहीं, लेकिन दिल से शरणागत है भगवान का चरण पे। रक्षा कौन किया? हार परिस्थितियों में प्रहलाद का रक्षा करने वाला कौन है? बोलिए भगवान है। हम सबको भी रक्षा करने वाला भगवान है। भगवान का मत भूलो, भगवान को दिल पर रखो और जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो। देखो जिंदगी अच्छा हो जाएगा। जो भी हो, हमारा समय तो हो गया, ये तो खाना भी पकाया। तुम्हारा नाम क्या? अभिजीत। अभिजीत और हरिदास जी तो अच्छा वाला खाना पका, हलवाई लेके आया ना, का हलवाई जाना। हाँ जो खाओ। हाँ क्या जो भी करो, अच्छा जलेबी मिली जो पकाओ खिलाओ। लेकिन अभी थोड़ा कीर्तन होगा, कुछ कोई का किसी प्रश्न है तो पूछ सकता। कोई प्रश्न है किसी का? तो क्वेश्चन नहीं है तो तुम सोचो, काल भी हम है, काल आकर के प्रश्न करना। अभी हमारा नंदन नयनानंद है, और बहुत उसका गला मीठी मीठी है, और उनका पास जो है रोहिणी नंदन, दोनों नंदन, दोनों कीर्तन करेगा। हमारा भक्त लोग जो ढोलक लेने के लिए भूल गया, क्यों? इतना 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 सेवा का ताकत है, इतना सेवा का प्रेशर है, भूल गया ढोलक लेने के लिए। हरे कृष्णा। चलो जो भूल गया। अभी कीर्तन मत भूलो, 5 मिनट के लिए कीर्तन करो, उसके बाद प्रसाद होगा। केवल जिलेबी बनाया, अमृति बनाया, और क्या बनाया? पनीर बनाया, पूरी बनाया, चपाटी बनाया, और क्या बनाया? चावल भी बनाया। सब जो भी हम बनाया सब खाओ। हरि बोल। भोग लगाया कि? भोग लगाओ।